Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate, session 1 of science subject standard 7. Here you can see the picture of some seasonal effect. आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि समटाइम्स डेज़ जो है ना वो सनी होते हैं, इट मीन्स धूप काफ़ी ज़्यादा होती है. समटाइम्स क्लाउडी होते हैं, समटाइम्स स्टॉर्मी होते हैं. इट मीन्स रेनफॉल के साथ साथ जो लाइटनिंग है वो होती है, बिजली होती है, बहुत तेज़ हवा भी चलती है, कई बार बारिश होती है, इवन कई बार जो है वो स्नोफॉल होती है इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया. एंड समटाइम्स इट्स विंडी, इट मीन्स बहुत तेज़ हवा चलती है. तो आप डे टू डे भी लाइफ में अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में काफ़ी सारा वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है. तो आज इस चैप्टर के अंदर हम यही जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन क्यों होता है, एंड देन वी विल डिस्कस कि पर्टिकुलर एक क्लाइमेट के अंदर जो भी एनिमल सर्वाइव करते हैं उनके अंदर ऐसे क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. सो let's start with weather. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. अब एटमॉस्फेयर के अंदर ना डे टू डे कंडीशन में वेरिएशंस होता है. जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है, एक दिन गर्मी ज़्यादा है, एक दिन कम है, या तो एक दिन ठंड ज़्यादा है, कम है. ह्यूमिडिटी में वेरिएशन है. रेनफॉल में जब रेनी सीज़न होती है तो ये कंपलसरी तो नहीं है कि डेली बारिश होगी, तो रेनफॉल में वेरिएशन होता है. विंड की स्पीड में वेरिएशन होता है. तो ये डे टू डे लाइफ में ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब में जो वेरिएशन होता है ना एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको उस प्लेस का वेदर बोला जाता है. ह्यूमिडिटी इज़ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर. अब ह्यूमिडिटी किसको बोलेंगे, तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है. जनरली रेनी सीजन के अंदर रेनफॉल जो है वो होता है, तो उस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है. एंड समर सीजन के अंदर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर कंपैरेटिवली कम होती है. द टेम्परेचर, humidity and other factors are called the elements of the weather. अब जैसे हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब में जो वेरिएशन होता है उसी को हम वेदर बोलते हैं. तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, बिकॉज इन सब के वेरिएशन से ही हम वेदर जो है वो डिटरमाइन कर पाते हैं. The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. वेदर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, बिकॉज वेदर जो है ना उसमें बहुत सारा चेंजेस शॉर्ट पीरियड के अंदर ही हो सकता है. जैसे कि रेनी सीज़न है तो हो सकता है कि रात को बहुत बारिश हुई, सुबह को धूप निकली, फिर दोपहर तक धूप थी, देन ऑल ऑफ सडन ब्लैक क्लाउड्स आते हैं, देन पूरा जो है वो स्काई ब्लैक क्लाउड से कवर अप होता है एंड रेनफॉल होता है. सो सीज़न के अंदर काफ़ी सारा एक ही दिन के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है वो चेंज हुई, वेदर जो है वो चेंज हुआ. इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट, दैट्स वाई हम इजीली वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे. अब डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है. आपने शायद न्यूज़ में अपने पेरेंट्स के साथ देखा होगा कि न्यूज़ में दिखाते हैं कि इंडिया के जो मेजर सिटी है उनका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था एज वेल एज़ मिनिमम टेम्परेचर कितना था. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द वेदर कंडीशन. मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये 7 जनवरी 2018 का रिपोर्ट है. यहाँ पे आपको इंडिया के जो मेजर सिटीज़ है, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उन सब के एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो दी है. मिनिमम टेम्परेचर सबका यहाँ पे बताया है. जैसे कि आप देख सकते हो नागपुर में 11 डिग्री था, ये रहा नागपुर. देन इफ़ से आगरा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. एज इट इज़ ऑफ द जनवरी, विंटर सीजन होती है, टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली डाउन होता है. इवन यू कैन मार्क
अगर नॉर्थन इंडिया की बात करो तो माइनस में टेम्परेचर है -5, -18। लेह के अंदर जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट -18 डिग्री है, काफ़ी ठंड है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गज। रेनफॉल जो है वो रेन गज से मेजर किया जाता है। इवन नाउअडेज मोबाइल के अंदर भी वेदर की एप्लीकेशन होती है, जिसके अंदर आपको आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मैक्सिमम कितना था, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफ़ इट इज़ रेनी सीजन देन बारिश होगी या नहीं होगी, वो भी वेदर फोरकास्टिंग होता है, मतलब एडवांस में प्रेडिक्शन किया जाता है। The maximum and minimum temperatures are recorded with the help of maximum and minimum thermometers। जो हम मैक्सिमम एज वेल एज़ मिनिमम टेम्परेचर मैंने जैसे बोला कि रिकॉर्ड करते हैं डेली का, तो वो कैसे करते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से किया जाता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड पे मिनिमम टेम्परेचर है, राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम टेम्परेचर है। सो लेफ्ट साइड से मिनिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है, राइट हैंड साइड से मैक्सिमम किया जाता है। एंड जो ये डार्क ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature generally occurs in the early morning। आफ्टरनून के अंदर जो सन के रेज मैक्सिमम अर्थ तक आते हैं, दैट्स वाई मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो जनरली आफ्टरनून में होता है, एंड मिनिमम जो टेम्परेचर है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है। सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी that causes changes in the weather। Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, ocean and atmosphere play important role in determining the weather at any place। We know very well कि सन जो है उसी से हमें लाइट एंड हीट मिलती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो सन के रेज आते हैं उसमें से कुछ रेज जो है वो अर्थ की सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब करती है, कुछ ओशंस एज वेल एज वाटर बॉडीज़ जितने होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्प्शन के बाद बाकी जितनी बचती है वो एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जितनी एनर्जी अर्थ की सरफेस, ओशन एज वेल एज टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं, उसी के ऊपर से वेदर डिटरमाइन होता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की गई होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर होगा, गर्मी उतनी ज़्यादा होगी। बट ये प्लेस टू प्लेस एज वेल एज डे टू डे वेरी होता है। इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेस इन अ डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। हम सूरत में रहते हैं, सूरत के आसपास बहुत सारे बीचेज़ हैं, दैट्स वाई हम सी के नियर बाई है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सूरत के अंदर ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती, मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं। बट अगर हम इसी की कंपैरिजन राजस्थान के साथ करें तो राजस्थान के अंदर विंटर के अंदर काफ़ी कम टेम्परेचर होता है एंड समर के अंदर काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है। अगर माउंटेन साइड का वेदर की बात करें तो वहाँ पे भी वेदर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो वी कैन से प्लेस टू प्लेस क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, वेदर जो है वो चेंज होता है, और उसके जोग्राफिकल जो एरिया है उसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लाइक कि डेजर्ट है तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, माउंटेन के नियर बाई वेदर कैसा होता है, वो जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स सी वन वेदर रिपोर्ट। The weather reports are prepared by a meteorological department of the government। अब वेदर के जैसे मैंने बोला कि रिपोर्ट्स यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो कौन करता है, तो वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो है वो करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट वन वेदर रिपोर्ट। डेट यहाँ पे दी है, यू कैन सी दैट इट इज़ ऑफ द लास्ट वीक ऑफ द अगस्त 08 अगस्त एंड 2006 का ये रिपोर्ट है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया है, ह्यूमिडिटी मिनिमम परसेंटेज में है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी परसेंटेज में है, एंड रेनफॉल एज इट इज़ अगस्त
तो अगस्त के अंदर रेनफॉल होता है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे कुछ डेज़ में रेनफॉल आपको मेंशन किया गया है। रेनी सीज़न में यह कंपलसरी नहीं है कि थ्रू आउट द सीज़न रेनफॉल हो, दैट्स वाई कुछ डेज़ के अंदर ही रेनफॉल मेंशन है। अब मिनिमम ह्यूमिडिटी एज वेल एज मैक्सिमम आप देख सकते हो। एज आई सेड अर्लियर कि मानसून के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश की वजह से मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 90% थी 26 अगस्त को, एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी भी सेम डेट पे थी, दैट इज़ 45%। अब डेली का देखो आपको टेम्परेचर दिया है, मैक्सिमम वॉज 36.2 डिग्री एंड मिनिमम वॉज 27.8 डिग्री। सिमिलर वे डेली के मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मेंशन किए हैं एज वेल एज मैक्सिमम एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी मेंशन की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब एक ही जगह का वेदर जो है ना, उसका अगर हम 25 years का एवरेज निकालें तब हमें उस प्लेस का क्लाइमेट मिलता है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, देन वी कैन से कि उसका जो क्लाइमेट है ना वो हॉट है। If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. अगर उसी प्लेस के अंदर रेनफॉल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, देन वी कैन से कि वो हॉट तो है बट उसके साथ साथ वेट भी है, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा है तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होती है। द मीन टेम्परेचर इज़ फाउंड इन 2 steps। 2 स्टेप के अंदर हम मीन टेम्परेचर फाउंड कर सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहले हम क्या करेंगे, पूरे मंथ का जो भी हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम जो भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसकी एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ के 1980 का जो भी टेम्परेचर था 1 से लेके 31 का, उसकी एवरेज निकाली। सो मुझे 1980 के जनवरी का एक एवरेज एक टेम्परेचर मिला। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। अब हम क्या करेंगे कि मैंने 1980 के जनवरी का टेम्परेचर निकाला, सिमिलर वे 1981 के जनवरी का एवरेज एक टेम्परेचर निकालो, 1983 का निकालो अप टू 2005। सो मुझे 25 years तक जनवरी के एवरेज टेम्परेचर्स मिले। सो आई एम हैविंग टोटल 25 डिफरेंट टेम्परेचर्स। 25 साल के 25 टेम्परेचर मिल गए, राइट। नाउ फाइंड आउट इट्स एवरेज। अब उसकी एवरेज निकालनी है। अब जो एवरेज निकलेगी दैट इज़ नोन एज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। The western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. अब वेस्टर्न पार्ट की बात करो, राजस्थान की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है वो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। अब विंटर सीजन की बात करें राजस्थान की तो फ्यू मंथ्स के लिए ही विंटर होता है, बट विंटर के अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, यानी कि ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। अब यहाँ पे जो रेनफॉल आता है ना वो मिनिमम होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। दैट्स वाई इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक, इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट क्लाइमेट बोलते हैं। एंड इट इज़ हॉट एंड ड्राई। वाई इट इज़ हॉट, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम डेज में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड वाई इट इज़ ड्राई, बिकॉज रेनफॉल काफ़ी कम है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर का जो कंटेंट है, ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। The northeastern India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of the northeast is wet. अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हम बात करें तो वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है ना
वो वेट है। सो वी कैन से कि हम जो क्लाइमेट है ना वो प्रिडिक्ट इजीली कर सकते हैं। लाइक इफ समबडी से ले देन वी कैन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट केरला देन वहाँ पे मॉडरेटेड क्लाइमेट होता है। मॉडरेट इट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इफ़ वी टॉक अबाउट दिल्ली देन दिल्ली के अंदर भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है कि गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है। सो जनरली हम किसी भी प्लेस के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आप आइडियली मतलब बता सकते हो कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है या गर्मी ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ वो मॉडरेट है, मतलब ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं है या गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ क्लाइमेट, ये क्लाइमेट है। क्लाइमेट को हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट एज आई सेड अर्लियर, वेदर को हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वेरी शॉर्ट स्पान के अंदर भी वेदर में वेरिएशन होता है, जबकि क्लाइमेट है उसमें उतना वेरिएशन नहीं है बिकॉज हमने बहुत साल के एवरेज निकाल के कुछ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ डिफाइन किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। Climate and adaptation. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold and heat. अब एनिमल्स जिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर रहते हैं ना वहाँ पे वो एडेप्टेड हो चुके होते हैं, वहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। अगर एनिमल्स हॉट या तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रहते हैं तो उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए ताकि वो उस एक्सट्रीम कोल्ड या तो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाए। हमें पता है कि दो मेन एक्सट्रीम जो है वो रीजन है। फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ द पोलर रीजन विच इज़ एक्सट्रीम कोल्ड। द पोलर रीजन्स रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. In winters, the temperature can be as low as -37 degrees Celsius. अब पोलर रीजन जो है वो अर्थ का जो अपर पोर्शन जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अंदर आता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट ये एरिया स्नो से कवर्ड अप है। सो वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर। और इवन विंटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री तक डाउन जाता है। सो यहाँ पे जितने एनिमल्स रहते हैं उनको ये इतनी सारी ठंड से प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशंस। यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं ना वो एडेप्टेड हो चुके होते हैं, हैबिचुएटेड टू लिव इन सच सिचुएशन। Now we are going to discuss about adaptation of polar bear. पोलर बेयर जो है वो पोलर रीजन के अंदर रहता है, तो उनके पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कि इतनी ज़्यादा ठंड में भी वो सर्वाइव कर पाए। नाउ दिस इज इट्स एडेप्शन। अब वन बाय वन देखते हैं। यू कैन सी ये जो एरिया है ना वो पूरा स्नो से कवर्ड अप है एंड या बीच में एक पोलर बेयर है। अब हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं। The white fur is not easily visible in the snowy white background. अब आप देख सकते हो पोलर बेयर के ऊपर ना वाइट कलर का फर होता है, तो इससे क्या एडवांटेज होगा, तो इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट। इनके प्रेडेटर्स यानी कि पोलर बेयर के ऊपर जो अटैक करेंगे, जो उसको मारेंगे, वो उनको नहीं देख सकते। इवन प्रे आर नॉट एबल टू सी इट, प्रे भी इनको नहीं देख सकते। प्रे हम किसको बोलेंगे, तो पोलर बेयर जिसको मार के खाता है उसको हम प्रे बोलेंगे। तो इसको प्रेडेटर नहीं देख सकते, इट मीन्स प्रेडेटर को पता ही नहीं है, उस एनिमल को पता ही नहीं है कि यहाँ पे पोलर बेयर है। इट में फील कि यहाँ पे सिर्फ स्नो है, बर्फ़ ही है, तो उसको अटैक, ये दूसरा एनिमल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। एंड ये किसी और के ऊपर अटैक करने जाता है जिसको हम प्रे बोलेंगे, उनको भी पता नहीं चलता कि पोलर बेयर अटैक करने आ रहा है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस वाइट फर। नेक्स्ट, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी जो सेंस है ना स्मेल की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। तो
तो ये स्ट्रॉन्ग जो इसकी सेंस है ना स्मेलिंग की, उससे क्या एडवांटेज होता है कि अगर उसके आसपास कोई शिकार है, उसके आसपास कोई प्रे है, तो उनको इजीली पता चलता है एंड उसको इजीली फूड मिल जाएगा। सो फूड मिल गया काफ़ी इजीली, दैट इज़ वन एडवांटेज। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। इनके जो क्लोज होते हैं ना वो लॉन्ग कर्व्ड होते हैं एंड शार्प होते हैं, बिकॉज इट नीड्स टू वॉक इन द आइस। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। ये आइस के ऊपर इजीली चल पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। नेक्स्ट इज इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इनकी स्किन के नीचे ना फैट होता है, तो वो क्या हेल्प करेगा, द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप इट वार्म। अब इनके बॉडी के अंदर जो फैट है स्किन के नीचे, उससे इनको ठंड में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, ये वार्म फील करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इनके अंदर 2 लेयर्स थिक लेयर्स होते हैं फर के। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर के अंदर इनको ठंड से प्रोटेक्शन मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फर। सो हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी, इनके पास जो फर है ना वो 2 जगह पे हेल्पफुल है। फर्स्ट, ये उनको बहुत ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्शन भी देता है, एंड फर जो है ना वो वाइट कलर का है, इसीलिए प्रेडेटर या तो प्रे उनको नहीं देख सकते। इनके पास जो सेंस होती है ना स्मेल की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स वाई इनको जो शिकार है वो इजीली मिलता है, प्रे इजीली मिल जाता है। इनको वॉकिंग कहाँ पे करना है, आइस के ऊपर, दैट्स वाई लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड इनकी स्किन के अंदर जो फैट होता है उससे भी इनको वार्म फील होता है। इवन दे आर गुड स्विमर्स, क्योंकि जब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो नहीं होगा तो इनको गर्मी फील होती है, बिकॉज इतना सारा फर है, फैट है। सो जब भी टेम्परेचर थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है ना, देन दे प्रेफर टू स्विम, ये स्विमिंग के लिए जाते हैं। दे आर गुड स्विमर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी अनदर वन, एडॉप्शन ऑफ द पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो भी पोलर रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। पेंगुइन इज ऑल्सो अ वाइट एंड मर्जेस वेल विथ वाइट बैकग्राउंड। ये पेंगुइन के पिक्चर है, इनका जो बॉडी है ना वो भी वाइट कलर का होता है। सो ये भी इजीली ये स्नो के साथ मर्ज हो जाते हैं, इट मीन्स इनको प्रे या प्रेडेटर्स नहीं देख सकते। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इनके पास भी थिक स्किन होती है एंड बहुत सारा फैट भी होता है, जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलता है कोल्ड से, ठंड से। दे हडल टुगेदर टू कीप वार्म। अब ये ना ग्रुप में चलते हैं, ताकि क्या होगा कि ठंड से इनको प्रोटेक्शन मिल पाए। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब मेकिंग देम गुड स्विमर्स। इनका जो बॉडी है ना आप देख सकते हो कि ये स्ट्रीमलाइन है, ताकि जब मैंने पहले ही बोला कि जैसे पोलर बेयर जो है वो गुड स्विमर्स है, सिमिलरली पेंगुइन भी गुड स्विमर्स है, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तब इनको वार्म फील होगा, तो क्या करेंगे, ये स्विमिंग प्रेफर करेंगे, सो ये कूल फील कर सके। Birds of the polar region migrate to warmer regions when winter sets in. They come back after the winter is over. अब पोलर रीजन के अंदर विंटर सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दैट्स वाई कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो माइग्रेट करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। कौन सी प्लेस पे वो माइग्रेट करेंगे, तो वार्मर रीजन के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंड नहीं है, और जैसे ही उनके विंटर सीज़न कंप्लीट होती है तब वो वापस चले जाते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स जो है ना वो माइग्रेशन से आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आते हैं, एंड जब भी विंटर कंप्लीट होता है फिर वो वापस चले जाते हैं। अभी भी इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेंशन चल रहा है कि ऑन विच बेस दे कैन आइडेंटिफाई देयर एग्जैक्ट लोकेशन, बिकॉज उनके पास कोई रोड या ऐसा कुछ नहीं है, हाउ दे गो बैक। बट ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि स्टार
के जो लोकेशंस होते हैं, मून की जो पोजीशन है, उसी के ऊपर से वो आइडेंटिफाई करते होंगे। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. अब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे आता है, तो इक्वेटर के पास आता है, और इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम सन रेज आते हैं। दैट्स वाई ट्रॉपिकल रीजन जो है उसका क्लाइमेट हॉट होता है। These regions get plenty of rainfall. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। अब इस रीजन के अंदर बहुत सारा रेनफॉल होता है, और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जितने फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो वेस्टर्न घाट के अंदर, आसाम के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, इन सब जगह पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. The major type of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है, we can say it is hot and wet. It means warmth जो है एंड रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई इस रीजन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे आपको नाम दिए हैं जैसे मंकी, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ये सब इस रीजन के अंदर सर्वाइव करते हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर द फूड एंड शेल्टर। ऑब्वियसली इतने सारे वैरायटी ऑफ द बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, तो फूड एज वेल एज शेल्टर के लिए काफ़ी कंपटीशन होती है। सबको अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो सफ़र करना पड़ता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर सर्वाइवल। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। यहाँ पे आपको रेड आइड फ्रॉग दिया है। ये रेड आइड जो फ्रॉग है उनके आप देख सकते हो कि जो पैड्स है ना वो स्टिकी होते हैं, सो ये इजीली क्लाइंब कर सकते हैं ट्रीज़ के ऊपर। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, monkeys have long tails for grasping branches. यहाँ पे आप मंकी देख रहे हो। मंकी जो है ना वो ट्रीज़ के ऊपर इजीली सर्वाइव कर पाए, इसीलिए उनके पास ना लंबी पूँछ होती है। ये आप देख सकते हो, पूँछ जो है ना देखो यहाँ पे टर्न की गई है, सो वो इजीली होल्ड कर पाते हैं। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. Even उनके hands and feet भी ऐसे होते हैं कि वो ब्रांच को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, गिरते नहीं हैं। आप देख सकते हो ये 2 लेग्स के ही सपोर्ट से पूरा मंकी बैठा है, और इसने क्या किया, पूँछ जो है ना देखो वो टर्न है ये ब्रांच के ऊपर। इसने अपने 3 जो है वो लेग से पूरा सपोर्ट लिया हुआ है दूसरे मंकी ने। The bird toucan possesses a long, large beak. This helps a toucan to reach the fruits on the branches which are otherwise too weak to support its weight. Hands and feet are such that they can easily hold on the branches. ये बर्ड दिया है आपको टुकन। आप देख सकते हो इसकी जो बीक है ना वो काफ़ी बड़ी है। इसकी बीक इतनी बड़ी है ना इसीलिए क्या है कि वो जितने ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट्स है उनको इजीली कैच कर पाते हैं एंड उसको एज अ फूड कंज्यूम कर पाते हैं। अगर बीक इतनी बड़ी नहीं होती देन इसके लिए फ्रूट जो है वो लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता। एंड इसके हैंड्स एंड फीट भी ऐसे होते हैं कि वो ब्रांचेस को अच्छे से होल्ड कर पाए। आप देख सकते हो कि इसके जो फीट है ना वो आप देख सकते हो कि उसने काफ़ी अच्छे से होल्ड किए हुए हैं। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which help them to camouflage by blending with the surroundings. अब ये ट्रॉपिकल रीजन में जितने एनिमल्स रहते हैं उन सब एनिमल्स के अंदर या तो सेंसिटिव हियरिंग होते हैं, मतलब बहुत
उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। आई की जो आई साइट मतलब वो देखने की जो शक्ति है ना वो उनकी दृष्टि काफ़ी अच्छी होती है। स्किन थिक होती है एंड स्किन का इवन ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कैमेलियन। कैमेलियन जो है वो अपना कलर चेंज कर सकता है, जहाँ पे बैठता है उसी कलर का हो जाता है। उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो वो क्या होगा कि कैमोफ्लेज से वो अपने अपोजिटर्स जो है, उनके जो प्रेडिटर्स हैं, उनसे वो बच सकते हैं। The lion-tailed macaque, also called the beard ape, lives in the forest of Western Ghats. यहाँ पे आपको लायन टेल्ड मैकेक दिया है, जिसको हम बियर्ड एप भी बोलते हैं, बिकॉज देखो इसका जो पूरा जो स्किन है ना, बियर्ड काफ़ी बड़ी है और ये वेस्टर्न घाट के अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ द सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन। It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. अब देख सकते हो इसको ये सिल्वर वाइट मैन है, बिकॉज उसके हेड से लेके चिन तक जो है वो सिल्वर कलर के पूरे हेयर है एंड ये एक अच्छा क्लाइंबर भी है एंड मेजोरिटी ऑफ द लाइफ जो है ना वो ट्री के ऊपर ही वो गुजारते हैं। It also searches for insects under the bark of the trees, so it is able to get sufficient food on the tree. अब ये जो आपको दिया है ये एक ऐसा एनिमल है कि जो ट्रीज़ के ऊपर जितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स बाग के अंदर रहते हैं ना उनको फाइंड करके खा लेते हैं। दैट्स वाई उनको ट्री के ऊपर ही सफिशिएंट फूड मिल जाता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। अब फूड ऊपर मिल जाएगा, शेल्टर भी ऊपर ही है, बिकॉज ये ऊपर सर्वाइव करता है, तो ये बहुत कम टाइम ग्राउंड के ऊपर नीचे आते हैं। द एलिफेंट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। अब एनिमल जो है वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो इनके पास भी कुछ एडेप्शन कैरेक्टरिस्टिक है। It uses trunk as a nose, because of which it has a strong sense of smell. अब ये जो आपको इसकी ट्रंक दिख रही है उसको एज ए नोज यूटिलाइज करते हैं। सो इसकी जो सेंस की स्मेल है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। टस्क कैन टेयर द बार्क ऑफ ट्री दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। अब आप इसके टस्क देख सकते हो, दो वाइट कलर के, इनसे ये जो भी ट्री उनको पसंद है एज ए फूड उनको वो तोड़ते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। अब इनके जो बड़े बड़े कान है ना उससे ये सॉफ्ट साउंड जो है ना वो इजीली सुन सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, तो ईयर्स जितने बड़े बड़े हैं वो उनको कूल डाउन रखने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वहाँ पे एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं वो हमने डिस्कस किया। इवन आप बचपन से पढ़ते आते हो, कैमल इज़ नॉन एज शीप ऑफ द डेजर्ट, बिकॉज कैमल जो है उनके पास भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है कि जिससे वो इजीली राजस्थान के अंदर डेजर्ट एरिया के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज वो फ्यू डेज तक पानी ना मिले, फूड ना मिले तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो जिस क्लाइमेट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं ना उस क्लाइमेट के साथ वो इजीली एडेप्टेड हो जाते हैं, वो इजीली वहाँ पे सेट हो जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट वेदर, climate and adaptation of animals to the climate. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.